यार दोस्तों, कैसे आप लोग? अगर मैं कहूँ कि M6 जैसे कंपनी आपको लास्ट 4 सालों में अराउंड 50% के आसपास CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया, तो 50% के आसपास CAGR का रिटर्न कोई ऐसा वैसा रिटर्न नहीं है, और वो भी लास्ट 4 इयर्स में। कोविड से लेकर आज तक देखो तो अराउंड 47 to 50% के CAGR के हिसाब से कंपनी रिटर्न दिया। तो क्या इस कंपनी फिर से अपकमिंग टाइम्स में इसी तरीके से रिटर्न कंटिन्यू दे सकते हैं? तो इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क्स है, और इसी क्वेश्चन मार्क को एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ कुछ डेटा शेयर करूंगा, जो आपको देखकर पता चलेगा कि सचमुच कंपनी में कितना दम है आगे बढ़ने का। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करिएगा, क्योंकि जितने सारे अपडेट्स है वो आपको कंटिन्यूसली मिलता रहे। तो मैं बात करने वाला हूँ आज M6 के बारे में, क्योंकि M6 इंडिया के एक पॉपुलर एक्सचेंज है, क्योंकि एक मोनोपोली एक्सचेंज भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि किसी भी कमोडिटी सेगमेंट में काम करने के लिए हम लोगों को एक M6 के पास ही जाना पड़ेगा। चाहे आप क्रूड ऑयल के ऊपर करें, चाहे आप नेचुरल गैस के ऊपर करें, चाहे आप गोल्ड के ऊपर करें, कॉपर, सिल्वर, निकेल, किसी भी कमोडिटी प्रोडक्ट के ऊपर करें, तो उसके लिए आपको M6 के पास ही जाना होगा, क्योंकि M6 के बिना आप कमोडिटी सेगमेंट के ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं ले पाएंगे। देखिए, कमोडिटी सेगमेंट में क्या होते हैं, हमें सबको फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर ही काम करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे इक्विटी सेगमेंट तो है नहीं। तो बेसिकली आपको, अगर आप सोच रहे हैं कि चलो मैं गोल्ड में निवेश करना चाहता हूँ और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, तो मैं क्या करूँ? मैं सिल्वर के ऊपर निवेश करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो इसके लिए एक ही मतलब प्रोसीजर है, वो है मतलब देखा जाए तो ETF। तो ETF के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, नहीं तो म्यूचुअल फंड के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं ETF और म्यूचुअल फंड के बारे में, तो मुझे कमेंट्स करिए, तो मैं जरूर गोल्ड एंड सिल्वर के ETFs के बारे में जरूर आपके साथ शेयर करूंगा कि इतना रिटर्न मिलते हैं प्रॉपरली गोल्ड के ऊपर, और वो भी सस्ती गोल्ड कहाँ से आप खरीद सकते हैं, और वो भी अच्छे खासे कंपनी के ऊपर, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो सबसे पहले कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। जैसे कंपनी के अगर डेटा के बारे में बात करूँ, तो आप ध्यान से देखना, ये कमोडिटी जो प्रोडक्ट है, देखिए, जो M6 है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जो है, वो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे पेश किया है। जैसे कमोडिटी जो डेरिवेटिव्स है, अभी डेरिवेटिव्स किसको कहा जाता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं। फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट को ही डेरिवेटिव्स कहा जाता है। तो डेरिवेटिव जो सेगमेंट जो प्लेटफॉर्म है, तो वो एक्चुअली CDP जो प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर कंपनी बता रहा है कि 16 अक्टूबर मतलब 2023 से लेकर वो मतलब न्यू कुछ प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले थे। तो क्या सचमुच में लॉन्च हुआ? देखिए, आप देख सकते हैं न्यू कमोडिटी ऑप्शन ऑपरेशंस, सॉरी, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या है? फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कुछ ही प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑप्शन था, वो भी कमोडिटी के ऊपर। सब सारे के सारे प्रोडक्ट के ऊपर फ्यूचर तो था, मगर ऑप्शन नहीं था। जैसे गोल्ड के ऊपर, और साथ ही साथ देखा जाए तो और भी कुछ, गोल्ड गोल्ड मिनी था। उसी तरीके से देखिए, यहाँ पे न्यू कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किया, जैसे क्रूड ऑयल मिनी एंड नेचुरल गैस मिनी। तो वो भी ऑप्शंस के ऊपर भी लोग ट्रेड कर सकते हैं। और ये स्टार्ट कब हुआ? 2024 अप्रैल 23 से। उसी तरीके से देखिए, फ्यूचर ट्रेड कुछ न्यू कॉन्ट्रैक्ट लेके आए, जैसे फ्यूचर ट्रेडिंग 15 न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स विल बीइंग ऑन द October 31st 2024। तो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, जो डेट टाइम दिया गया था उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुके हैं। कॉपर के ऑप्शन जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी यहाँ पे देख सकते हैं, कॉपर February 2025 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट विल बी बीइंग October 31st 2024। मतलब कॉपर के भी जो मतलब सेगमेंट है, ऑप्शन सेगमेंट है, वो भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो साथ ही साथ मुहूर्त ट्रेडिंग सेशंस में भी कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रेड करने का मौका दिया जाता था। तो देखा जाए तो एक्सचेंज ने नया नया चीजों को स्टार्ट किया, और मजेदार बात यही है कि कंपनी बांग्लादेश स्टॉक एक्सचेंज में भी कंपनी काम कर रहा है, और बांग्लादेश स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे सेगमेंट को ऑन कर रहा है। तो सीधा सीधा कहूँ को इंडिया का ही फायदा मिलेगा, और M6 का ही फायदा होगा। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि जो 800 850 में चलने वाला कंपनी था, वो आज करीबन अराउंड, देखा जाए तो इसका चार्ट एक बार देख लेते हैं कहाँ तक चला गया। इसका प्राइस अगर देखे तो ऑलमोस्ट 6400 के ऊपर चल रहा है, और लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है। कि कितना अच्छा खासा काम यहाँ पे किया है। देखिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी भी 33,000 करोड़ के मार्केट कैप है। हाँ, वैल्यूएशन बहुत हाई हो चुके हैं, इस बात को याद रखना। ROC एक एवरेज लेवल के आसपास है, 1 रुपया भी कर्जा नहीं है, इनकम चलो ठीक ठाक है। और कंपनी के जो इनकम है उसको अगर मैं डीपली देखूँ, तो कंपनी के सेल्स देखिए हर साल बढ़ते चले गए। सेल्स का मतलब रेवेन्यूज जो है
वो हर साल बढ़ते चले गए, एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखा, उसके अगेंस्ट में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 33 से लेकर 63 बना। उसके बाद देखिए 19 करोड़ का लॉसेस हुआ, अभी 154 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अभी बीच में 19 करोड़ का लॉसेस क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी का एक्सपेंस थोड़ा सा ज्यादा हो गया था। अभी मैं बात करूँ यहाँ पे एक्सपेंस क्यों ज्यादा हो गया था, आप एक्सपेंस का रेशियो देखेंगे, एक्सपेंस रेशियो भी ठीक था, तो कंपनी की जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो तो ठीक ठाक था, फिर भी कंपनी का एक्सपेंस ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि इस साल में कंपनी खुद के जो सेटअप है, खुद के जो ऑफिस है, वो अलग तरीके से डेवलपमेंट कर करके नया टेक्नोलॉजी को यहाँ पे लॉन्च किया था, इसलिए कंपनी के एक्सपेंस बढ़ चुके थे। अभी कंपनीज के ऊपर बैलेंस शीट को मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए, सीधा सीधा कहो 1000 करोड़ का रिजर्व था, आज भी 1500 करोड़ का रिजर्व है। तो मन में एक डाउट होगा कि कंपनी का रिजर्व क्यों नहीं बढ़ रहा है। देखिए, कंपनी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग तो कंपनी नहीं है, कंपनी एक सर्विसेज कंपनी है, और सर्विसेज कंपनी में इतना ज्यादा रिजर्व बढ़ता नहीं है, क्योंकि मान के चलिए मेरा एक ऑफिस है जहाँ पे मेरा 5 कंप्यूटर से ही मेरा काम बन जाते हैं और 5 एम्प्लॉय से मेरा काम बन रहा है। तो अगर मुझे और भी कंपनीज को बड़ा करना है तो और एक दो तीन कंप्यूटर्स में एक्स्ट्रा ले आ सकता हूँ, तो उसके लिए कितना रिजर्व बढ़ेगा? ज्यादा रिजर्व तो नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए रिजर्व तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स कंपनीज के ऊपर बढ़ता है, यहाँ पे उतना ज्यादा रिजर्व नहीं दिखेगा। कर्जा 1 रुपया भी नहीं है और फिक्स्ड एसेट बढ़ता चला गया। और कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपनी के ऊपर एक चीज को नोटिस आपने नहीं करे होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, कैश इक्विपमेंट। कंपनी के हाथ में करीबन 1900 करोड़ का कैश है, और इस कैश से कंपनी कुछ भी मतलब बिजनेस के हिसाब से कुछ भी इन्वेस्टमेंट, कुछ भी परचेज और कुछ भी काम के लिए वो पैसा को यूज कर सकते हैं। तो गुड पॉइंट्स है। अभी इन्वेस्टर के हिसाब से बात करो, देखिए जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी में क्या किया जाए, देखिए इंस्टीट्यूशन जैसे एफआईएस खुद की होल्डिंग को बढ़ा चुके हैं। हमेशा आपको लास्ट 2 मंथ्स में लोग आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस बना कर यही बता रहा है कि एफआईएस माल बेचकर भाग रहा है, एफआईएस ने सारे माल बेच देगा और इंडियन स्टॉक मार्केट फिर से कोविड जैसे क्रैश हो जाएगा। ऐसे लोगों के कहना है, आपने डेटा सर्च नहीं किया। कोविड के टाइम में मान के चलिए 50%, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर 50% शेयर को बेचा था एफआईएस ने, उसी कैटेगरी हिसाब से आज मतलब अभी जो रिसेंट एफआईएस ने माल बेच रहा है वो कितना है? 25%, आधा माल बेचा। जो कोविड के टाइम में जिस तरीके से माल बेच रहा था, अभी आधा माल बेचा गया। तो आप खुद ही देख सकते हैं, उल्टा देखिए अच्छे कंपनी के ऊपर क्या क्या सस्ते प्राइस में खरीदारी करना शुरू कर चुके हैं। और डीएस के ऊपर भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है, और पब्लिक के पास भी छोटा मोटा होल्डिंग्स को यहाँ पे छीन कर एफआईएस ने खरीद ली। तो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि कंपनी में स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी दोनों ही है। तो चलो अभी कंपनी के मेन पॉइंट्स के ऊपर चले जाते हैं टेक्निकली। देखिए, कंपनी जब स्टार्ट हुआ तब साल था 2012, तब इसका प्राइस था 1300 रुपीज। उसके बाद गिर के इसका प्राइस हो गया था 238 रुपीज, और वो भी साल कौन सा है? साल है 2013। मतलब एक साल में कंपनी अराउंड अराउंड आप देख सकते हैं अच्छा खासा करेक्शन हुआ। ओवरऑल 80%, 80% करेक्शन हो गया। लोगों के मन में यहाँ पे तो क्वेश्चन आ गया, क्या कंपनी क्या फिर से खड़ा हो सकते हैं? तो जो लोग पेशेंस दिखाया 2013 से लेकर मतलब 2013 से लेकर 2024 तक जो लोग पेशेंस दिखाया, तो सोचिए वो लोग कितना पैसा कमाया। जो लोग एकदम नीचे से लेवल बाई करके आज कितना करीबन करीबन 1669% का रिटर्न मिला। तो 1669% का मतलब सोचिए कितना ज्यादा रिटर्न कंपनी जनरेट करके दिया। और कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस हो गया था करीबन 800 रुपीज, और आज 6800 के ऊपर चल रहा है। तो ये तो सिर्फ शुरुआत है मुझे लगता है, क्योंकि अभी जर्नी बहुत बाकी है। ध्यान से एक चीजों को देखना है यहाँ पे। लोग यहाँ पे यही कहेंगे कि क्या मैं यहाँ से बाई कर सकता हूँ। मैं अगर आपको कहूँ कि कंपनी जब जब होल्ड कर रहा है, उसके बाद ब्रेकआउट किया, कुछ टाइम बिताया, फिर से रॉकेट की तरफ भागा। तो रॉकेट की तरफ भागने के लिए कंपनी को एक बार होल्ड करना पड़ेगा। अभी ध्यान से देखना, अगर मैं 1 डे कैंडल को देखूं तो यहाँ पे कुछ टाइम ऑफ पीरियड में कंपनी होल्ड किया, उसके बाद ब्रेकआउट करके फिर से कंपनी क्या कर रहा है? होल्ड कर रहा है। तो इस जगह पे कुछ टाइम अगर होल्ड करे उसके बाद ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा मोमेंटम आ सकते हैं। तो तब तक हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा जब कोई मौका ना मिले। तो बाकी मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपके क्या व्यू है, आपके क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।